नमस्कार मित्रों। आज से हम शुरू करेंगे 30 डेज का टारगेट लेकर जेई मेंस की तैयारी के लिए। मतलब ये पूरी तैयारी तो नहीं, ये प्रैक्टिस सेशन होगा, आपका पूरा रिवीजन होगा। जेई मेंस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, हम उनका रिवीजन करेंगे और कवर करेंगे ताकि ये आपको मार्क्स के बूस्टअप में आपका हेल्प कर सके। तो पहला टॉपिक हमने लिया है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो अभी आज की प्रैक्टिस में हम फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हैं। आपने 12th कर लिया है और एग्जाम देने जा रहे हैं जेई मेंस की। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप रिवीजन करके आए होंगे फॉर्मूला और थ्योरी की। अगर नहीं किया है तो किसी भी बुक को लेकर आप एक बार रिवीजन कर लें या किसी और की वीडियो देख लें। हम बस यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, वो अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं। तो अभी प्रैक्टिस के टाइम में हम फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट की रिवीजन नहीं करेंगे, वो आप किसी और बुक से देख लेंगे फटाफट। उसके बाद सिर्फ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि समय बर्बाद ना हो, क्योंकि फॉर्मूला और थ्योरी कराने के चक्कर में ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी और उतनी बड़ी वीडियो को अपलोड करना हमारे लिए परेशानी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास नेट लिमिटेड होता है। ठीक ना? तो चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, यहां से करें शुरू। क्वेश्चन नंबर 1। तो अपना पहला क्वेश्चन है Q इक्वल टू, ये आपका रिलेशन दिया हुआ है। ठीक ना? इसमें क्या है, x इक्वल टू 1/y, x इक्वल टू 1/y, जहां पर y नेचुरल नंबर है। आपको पता है नेचुरल नंबर क्या है, तो 1 2 3 4 ये सब पुट करते जाना है। तो ये x की वैल्यू क्या आएगी, पुट करके चेक कर लो। 1 अगर पुट करते हैं तो क्या होगा, 1/1 1 होगा। 2 पुट करते हैं तो 1/2 होगा। 1/2 मतलब फ्रैक्शन, पॉइंट में ही आ गया, है ना। और 3 पुट करते हैं तो 1/3, तो 2/3 तो आ नहीं सकता, 1/3 होगा। ठीक ना। 4 पुट करेंगे तो 1/4 होगा। तो ना ही ये आ सकता है, ना ही ये आ सकता है। 2 नीचे पुट करेंगे तो 1/2 होगा, 2 नहीं हो सकता, ये नहीं आ सकता, बस यही आ रहा है। 1 पुट करेंगे तो 1/1, ये 1 आ जाएगा। आई बात समझ में? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टी ए, आपको पता है ये पावर सेट है। टी ए डिनोट्स द पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट है, एंड ए इज द वाइड सेट, मतलब एम्प्टी सेट है। ए अगर एम्प्टी सेट है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस। इस पावर सेट में, बड़े वाले पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये आपको बताना है। आपको पता है कि ए अगर वाइड सेट है ना, ए अगर वाइड सेट है तो पावर ऑफ ए में क्या होगा, बड़ी सेट बनेगी, है ना। बड़ी सेट बनेगी, बहुत सारे इसमें होते हैं, लेकिन उसमें एक ही आएगा, अंदर एक ही आएगा। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1। तो हम क्या निकालेंगे, पहले पावर सेट ए में नंबर कितना हुआ, 1 हुआ। तो 2 पावर ले लेंगे हम, यहां तक निकाल, पहले ये 1 हुआ, यहां तक कितना होगा, मतलब पावर सेट ऑफ ए, ये आपका कितना आ जाएगा, फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। एक और बढ़ाओ, पावर सेट ऑफ ए, 1 2, ये हो जाएगा। इसमें कितने हुए, इसमें 2 एलिमेंट हैं तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्या है, एक और पावर बढ़ जाएगा, 4 है ना, 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 और ये 4, आगे ए लगा दो, 1 2 ये 3, ये क्या होगा, 2 की पावर, इसमें कितने सेट हैं एलिमेंट्स, इसमें 4 एलिमेंट हैं तो 4 की पावर लगा दो, क्या हो जाएगा 16। तो आपका आंसर हो जाएगा 16। है ये जी, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इक्वल टू, ये आपका रिलेशन दिया हुआ है,
जहां पर n की जो वैल्यू वो नेचुरल नंबर में हमेशा n रहना है। और ये 2014 में आया है मेंस में, जेईई मेंस में। और y इक्वल टू ये दिया रिलेशन, x इतना है, y इतना है, दोनों नेचुरल नंबर हैं, n जो है दोनों नेचुरल नंबर हैं। तो आपको बताना है कि x यूनियन y क्या होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं जरा सा। इसमें नेचुरल नंबर है ना, n की वैल्यू 1 पुट करो, 1 करेंगे क्या होगा, x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, तो ये 1 करेंगे 4 होगा, 1 करेंगे 3 होगा, 4 माइनस 3 1, 1 में -1 0, ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 करो पुट, तो 2 करेंगे क्या होगा, 4 4 जा 16, ये 6 हो जाएगा, 10 10 में 1 9 आ जाएगा। सबकी वैल्यू पुट करके जाओ, ये आता जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, ये 18 होगा, ठीक ना। इसके बाद करो 18 नहीं, 3 पुट करो, 3 64, और ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये टोटल 54 1 आ जाएगा, ठीक है, 54 हो जाएगा, है ना। ये चलता रहेगा आगे। अब वाई पुट करके देखते हैं जरा सा क्या होगा। इसकी वैल्यू 1 पुट करो, 1 1 माइनस 1 0 0 इंटू 9 0। 2 पुट करो, 2 2 माइनस 1 1, ये 9 हो जाएगा। 3 करो, 3 माइनस 1 2 18, 3 4 करो पुट, 3 9 जा 27। मतलब टेबल चल रही है 9 का, दिख रहा है, मतलब एक एक नंबर बढ़ते जा रहे हैं, टेबल चल रहा है। 9 के 10, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छके 54, 9 सते 63, चलता रहेगा सब, ठीक है। हम क्या देख सकते हैं, ये नंबर और ये नंबर क्या है, देखो 0 उसमें है, 9 उसमें है, 54 है, मतलब इसका सबसेट है वो। आ रही बात समझ में, सबसेट है मतलब x इज सबसेट ऑफ y, x y का सबसेट है। तो ऐसे कंडीशन में x यूनियन y लेंगे तो क्या होगा, यूनियन मतलब दोनों का मिक्सचर, दोनों का मिला हुआ, मिला हुआ क्या आएगा, दोनों को मिला देंगे तो छोटे से बड़ा ही आएगा ना आंसर, तो y हो जाएगा। आपको अगर फॉर्मूला पता तो डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा y, ये डी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। आ गया, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर 3 सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी एंड ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, हम क्या देख सकते हैं, क्या होगा आंसर। अगर आपको पता है, ये बहुत पहले मेंस में पूछा था, ठीक ना, उस टाइम शायद EIEEE नाम था इसका, उस टाइम पूछा था। कारण ये है ना, ये एक अपने आप में थ्योरम है, ये सेट में एक थ्योरम ही है ऐसा। अगर आप डिटेल से पढ़े होंगे आपको थ्योरी मिला होगा। तो देखो इसमें क्या है, ए और ए हर जगह सेम है, इधर बी है इधर सी। डायरेक्ट देखकर क्या लगता है, सिंपल सिंपल सा, ज्यादा दिमाग मत लगाना, सिंपल सा क्या लगता है कि अगर बी के जगह यहाँ सी की जगह अगर बी आ जाए दोनों सेम हो जाएगा, या यहाँ पे अगर सी आ जाए तो दोनों सेम हो जाएगा। सिंपल सा आंसर है, बी और सी आपस में इक्वल है, आंसर बी, कुछ करना ही नहीं इसमें, थ्योरम है ये। आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ आर इक्वल टू दिस मच 3 3 6 6 9 9 12 12 6 12 जो भी दिया है सब दिया हुआ है, इज आर रिलेशन ऑन द सेट, ये अपना सेट अपना ये है, यूनिवर्सल सेट है, इसी में रिलेशन दिखाना है। तो रिलेशन कैसा होगा, इक्विवेलेंट रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, या फिर कौन सा है, देखो जरा सा समझते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव देखो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, क्या होता है रिफ्लेक्सिव में, पहला जैसा हो दूसरा वैसा होना चाहिए। तो कौन कौन सा है, पहला 3 हो तो दूसरा 3 है, मिल गया है। पहला 6 हो दूसरा 6 होना चाहिए, 6 6 मिल गया। पहला 9 दूसरा 9, ये भी मिल गया। 12 12 ये भी मिल गया, दोनों सेम सेम है, रिफ्लेक्सिव है। दूसरा क्या होता है, सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक है, 6 का 12 है, लेकिन 12 का 6 है कहीं नहीं है। 3 का 9 है, 9 का 3 भी नहीं है, नहीं है, सिंपल बात खत्म, तो सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या, पहला जो हो दूसरा हो, जैसे कि
देखो 3 का 12 है, 3 का 6 है, 6 का 12 है, तो मिल तो गया। 3 का 6 है, 3 का 6 है। अब देखो 6 का 12 है, 3 से 6 जुड़ा हुआ है, 6 से 12 जुड़ा हुआ है, 3 का 6 हो गया, 6 का 12 हो गया। अब देखना है हमें कि क्या 3 से 12 जुड़ा हुआ है। 3 से अगर 12 जुड़ा है तो है, 3 से 12 यहां मिल गया, मतलब क्या हुआ, है ये ट्रांजिटिव भी है, मतलब रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों होगा, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, ये सी नंबर। होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी, अगर आ रही है हाँ। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, जेई मेंस में आया हुआ है, मैं देख लूं कब आया था ये। नहीं ये नहीं आया है, ऐसा ही क्वेश्चन एक आया था, ठीक है, एग्जैक्ट ये नहीं, थोड़ा सा अलग था वो क्वेश्चन। अब जो देखेंगे वो होगा एक जेई मेंस का 2013 का देखेंगे। बढ़े आगे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2013 में आईआईटी में जेई मेंस में पूछा गया है। इसमें क्या है, आर इक्वल टू एक्स वाई एक फंक्शन है जो कि रिलेशन में दिया हुआ है, फंक्शन है रिलेशन में दिया हुआ है, एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर है, बस ये आपको ध्यान रखना है, नेचुरल नंबर है, हमें यहीं पे प्रूफ करना होता है, यहीं पे डाउट आएगा। एक्स की वैल्यू, एक्स और वाई में एक रिलेशनशिप दिया हुआ है जहां पर एन एक नेचुरल नंबर है, सारे के लिए ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। देन आर क्या है, रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। सोचो क्या होगा, पहले आप इसे बनाएगा, वीडियो पॉज करो और बताओ क्या होगा, कमेंट में लिखकर बताओ, फिर मेरा आंसर देखना, ठीक है ना। करो, पहले कमेंट में लिखो कौन सा ऑप्शन होगा सही, फिर मेरा आंसर देखना। सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का क्या रूल है, पहला जो नंबर होगा दूसरा सेम होना चाहिए, मतलब एक्स और वाई सेम हो। तो करो क्या, ए और मतलब एक्स के लिए भी ए पुट करो और वाई के लिए भी ए पुट कर दो, देखो क्या होता है, एक्स और वाई दोनों के लिए ए पुट कर दो, सेम नंबर होता है। तो अपना रिलेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y² इक्वल टू 0 है। करना क्या है, एक्स और वाई पर ए पुट कर दो, यहां पर ए पुट करो, ए स्क्वायर माइनस 4a इंटू ए प्लस 3 सॉरी ए स्क्वायर, क्या होगा ये, सॉल्व करो। तो ए स्क्वायर प्लस 3a², 4a² हुआ, 4a² माइनस 4, ये भी a² है, 4a², ये 0 आ गया, 0 आया मतलब काम पूरा हुआ, काम पूरा मतलब सिमेट्रिक है। अब हमें देखना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव इसमें क्या है, ए से जिस तरह से बी कनेक्टेड होता है उसी तरह से बी भी ए से कनेक्टेड हो, मतलब अगर ये एक्स की जगह ए रखेंगे, वाई की जगह बी रखेंगे, तो अगली बार एक्स की जगह बी रखो और वाई की जगह ए रखो, देखो सही रिलेशन आता है या नहीं, आता है तो है, नहीं तो नहीं है। चेक करते हैं, इस पे ए और इस पर बी रखो, a² माइनस 4ab प्लस 3b², 0 मान लिया। अगला क्या रखो, उल्टा करके रखो, इस पर बी रखना है, b² माइनस 4ba और प्लस 3a²। अगर ये 0 हो रहा था, ये कहां से 0 होगा, क्योंकि ये तो दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है क्या, नहीं है, यहाँ a² है, यहाँ 3a² है, दोनों सेम नहीं हुआ, तो ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आ रही बात समझ में ना। अब करेंगे ट्रांजिटिव, तो अपना जो रिलेशन है ये वाला, इसके लिए ट्रांजिटिव सेट करेंगे। ट्रांजिटिव में क्या करना होता है कि अगर ए के लिए बी सही है, कोई रिलेशन सेट करता हो, और बी के लिए सी का रिलेशन सेटअप कर रहा है, तो हमें ए से सी का भी रिलेशन होना चाहिए, ए से सी का रिलेशन होना चाहिए। क्या ये रिलेशन हमें नेचुरल नंबर में देगा, ये नेचुरल नंबर हमारा नहीं आ रहा है, क्यों,
हमारे पास दो ही है रिलेशन, सी हमारा सेट नहीं कर रहा है उसे, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा ये, अपना सिर्फ ये होगा। तो अपना आंसर बस सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। अब चेक करो कि किसका आंसर सही आया था और कमेंट में क्या लिखे थे। जो गलत लिखे थे सुधार लो कमेंट में, ठीक ना। फिर से एक बार कमेंट करना होगा, कमेंट करो फिर आगे बढ़ो, बढ़े आगे। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ जी एक्स इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स और एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स, मतलब ये कंपोजिट फंक्शन है जी का और एफ का। तो आपको बताना है कि एफ कितना है, एफ एक्स कितना है। जल्दी से वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, फिर बताओ, फिर आंसर चेक करना। तो चलो करें मिलाना, ठीक है। क्या होगा, तो हम इसे पुट करेंगे। देखो जी एक्स की वैल्यू यहां रखी हुई है, मतलब अपना क्या है ना, ये फंक्शन क्या दिया हुआ अपना, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स, मतलब जी एक्स के जगह पर हमें इतना पुट करना है, एफ ऑफ 1 प्लस रूट एक्स। इसे ढूंढना है इधर। कैसे ढूंढेंगे? सबसे आसान तरीका पता है क्या होता है? इस झमेले को कुछ मान लो, तो 1 प्लस रूट एक्स को y मान लो, बहुत आराम से बन जाएगा ये, नहीं तो परेशानी होगी। अगर इसे डायरेक्ट ढूंढने जाओगे वहां नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसका स्क्वायर आ चुका है वो। हम इसे y मान लेंगे, पुट कर देंगे y को, आराम से मिल जाएगा। देखो कैसे, यहां पर करना क्या है, यहां पे करना क्या है, y पुट कर लो, क्या होगा बोलो। जब ये y पुट करेंगे तो जहां जहां पे, अच्छा y पुट करेंगे तो पहले यहां से x निकाल लो और y के फॉर्मेट में आ जाएगा, फिर उसे वहां पुट कर देना x को। तो क्या हो जाएगा, ये y तो है ही, x निकालना है हमें, रूट एक्स इक्वल टू वाई माइनस वन, ठीक ना। और इसे उधर भेज दो, एक्स इक्वल टू स्क्वायर कर दो वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। एक्स की जगह पर ये पुट कर दो, एक्स इतना तो रूट एक्स इतना, है ना। तो रूट एक्स की जगह पर ये पुट कर दो और एक्स की जगह पर ये पुट कर दो, आ जाएगा आराम से। 3 प्लस 2 रूट एक्स की जगह पर ये वाई माइनस वन और इसकी जगह पर ये प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। क्या होगा, 3 प्लस 2 वाई माइनस टू, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर और माइनस 2y, है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 3 माइनस 2 1 और 1 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये वाई स्क्वायर आ जाएगा और ये दोनों तो साफ हो गया, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस में, मतलब वाई स्क्वायर प्लस 2 या 2 प्लस वाई स्क्वायर एक ही बात है। एफ वाई इक्वल टू 2 प्लस वाई स्क्वायर, अपना ऑप्शन बाद वाला होगा, ठीक ना। अगर y है तो यहाँ y लिखो, अगर यहाँ x होगा तो x लिखो, 2 प्लस एक्स स्क्वायर, आ गया अपना आंसर, ये बी नंबर है। अब बताओ कमेंट में किसका सही हुआ था, ईमानदारी से। एक बहुत ही छोटा सा और प्यारा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग्स, किसने पढ़ा ये, नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग्स। अगर पढ़ा है आपने तो बहुत इजी है, नहीं पढ़ा है तो बहुत टफ है आपके लिए। बहुत सिंपल, इसका एक फॉर्मूला है, सेट करो आराम से बनेगा। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कई बार आ चुके हैं, बोर्ड से बहुत दूर है इनका नाता, ठीक ना। फ्रॉम सेट ए टू बी, ए से बी तक इसका मैपिंग करना है। इसमें क्या है, 1 to 100 तक, इसमें 1 से 1 और 2 बस, मतलब इसमें n कितना है, n इक्वल टू 100 है और इसमें n इक्वल टू 2 है, m मान लो, है ना, m मान लो 2 है। बताओ क्या होगा, अगर फॉर्मूला पता है तो बन जाएगा, नहीं पता है तो नहीं बनेगा। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, ट्राई क्या करना, डायरेक्ट है फॉर्मूला, ये तो आया किसी को।
कमेंट में बताना किसका सही है। अगर नहीं पता फॉर्मूला नोट कर लो, नंबर ऑफ ऑनटू रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी, इसका फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू 2 की पावर पहला वाला लिखना n माइनस m, ये फॉर्मूला है 2 की पावर n माइनस m। तो समझ गए क्या होगा, 2 की पावर 100 माइनस 2, हो गया आंसर, यही है ऑप्शन ए। सिंपल सा। बताओ कमेंट में ये चीज किसको आता था, किसने पढ़ा था, ये कमेंट में जरूर बताना, ताकि आइडिया लगे हमें भी कि कौन पढ़ते हैं, मेंस के लेवल से और एडवांस के लेवल से कौन पढ़ाई कर रहे हैं। सिंपल बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, है ना, इस लेवल से पढ़ना ही होगा। आने वाले समय में मैं इस तरह के वीडियोज बनाऊंगा, इस तरह के कॉन्सेप्ट डालूंगा जो पूरी सिलेबस को कवर करे, मेंस और एडवांस के सिलेबस को कवर करे, एनसीईआरटी से दूर। एनसीईआरटी तो कुछ भी नहीं इनके सामने। कमेंट में बताओ किनका सही है और कौन यहां तक पढ़े थे, और जो नहीं पढ़े थे वही बताओ क्यों नहीं पढ़ पाए थे, किस बुक से पढ़ते थे आप, कमेंट में बताओ, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, के बड़ेपन से घबराना मत। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी, क्योंकि टफ क्वेश्चन तो मेंस में आएंगे नहीं, इजी ही आएंगे। एफ एक्स दिया हुआ इतना और इतना, 0 से बड़े के लिए 0 से छोटे के लिए। आपको बताना है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन कितना होगा, एफ ऑफ एफ कितना होगा। ये एक बार फंक्शन है, ये 2 बार निकालना है। सिंपल सा टास्क है, बहुत इजी। देखते हैं, जिसने थोड़ा भी फंक्शन पढ़ा होगा तुरंत बना, और जो नहीं पढ़े हैं नहीं बनने वाला। लेकिन आज अगर वीडियो ये देख रहे हो आप, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर फंक्शन x है यहां पर, तो यहां दोनों x नजर आएगा आपको, लेकिन f के अंदर अगर x है तो दोनों जगह x नजर आएगा। f के अंदर fx है तो x की जगह पर fx डाल दो, यहां x तो x, fx तो यहां पर fx, 4 माइनस fx। सिंपल सा टास्क है, मैं ये नहीं लिख रहा, ठीक है, सिंपल, बस बढ़ते जाओ, आप समझदार हो। करेंगे क्या, 0 से बड़े के लिए क्या करना है, ये पुट करना है हमें। तो fx की वैल्यू ये पुट कर दो, क्या है 2 प्लस x, नीचे वाले में 4 माइनस, तो 0 से छोटे के लिए यही पुट करना है हमें। क्या होगा, ब्रैकेट लेकर 4 माइनस 6 लगा दो, क्योंकि आगे माइनस है। सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा इसका आंसर, सिंपल सा है, सॉल्व करो, 4 प्लस x हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 कट जाएगा, 4 कट जाएगा और प्लस 6 बच जाएगा। सिंपल। देखो ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर। सिंपल सा टास्क था, कुछ परेशानी नहीं, क्वेश्चन बड़े आंसर छोटे। मिला कुछ सीखने को, कमेंट में लिखो कि हाँ सीख रहे हैं नई चीजें, और अगर आपने पढ़ा है तो बताओ कि हाँ पहले भी पढ़े हैं, ताकि आपका मेहनत दिखे दुनिया में। अगला जो क्वेश्चन है बहुत फेमस क्वेश्चन है, 2016 में आया था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा। आपने बहुत सारों ने देखा होगा इसे, लेकिन फिर भी एक बार हम इसे चेक करेंगे अपने तरीके से। हमें बताना है कि S में कितने एलिमेंट है, S एक सेट है, उसमें कितने एलिमेंट है। तो S के अंदर X है बस, है ना, और उसका रिलेशन कुछ इस प्रकार है, रियल नंबर है दिया हुआ, X रियल नंबर है और उसका रिलेशन कुछ इस प्रकार है। सॉल्व करोगे तो X आ जाएगा, X के जितने भी नंबर आएंगे S इक्वल टू S वाले सेट में से सेट कर लो, आ जाएगा। तो इसके लिए पहले हमें अगर आपको ये दिख नहीं रहा तो मैं बता दूं, ये fx इक्वल टू माइनस fx है, और ये तो दिख रहा है ना, ये 3x है। तो fx पहले फाइंड करेंगे हम, उसके बाद इसमें पुट कर दो, बन जाएगा आराम से। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इससे fx निकालेंगे कैसे, ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन को सॉल्व करना आता है आपको,
नहीं आता है तो देख लो, बहुत इजी सा है, और देखने के बाद लगेगा अच्छा इतना इजी होता भी है। कैसे करेंगे सॉल्व? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जैसे करते थे सॉल्व, ये x मान लो और ये y मान लो, कर दो सॉल्व, बन जाएगा। कैसे देखते हैं, इसको रिवर्स कर दो, x की जगह पर 1/x पुट कर दो, तो क्या होगा, यहां पर कर दो 1/x प्लस 2f(x) इक्वल टू 3x की जगह पर नीचे कर दो x ना, 1/x कर दो, आ गया। हम चाहते हैं कोई एक कट जाए, तो इसे कटा दो ताकि fx निकल जाए अपना। अगर हमारे रिलेशन में यहां पर 1/x दिया रहता तो हम इसे कटा देते और ये बच जाता। हमारे में x दिया हुआ है तो x को रखेंगे, इसे कटा देंगे। कैसे कटेगा, इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, 2 ऑफ f(1/x) प्लस 2 इंटू 2 4 fx इक्वल टू 2 6/x। और उस वाली इक्वेशन में इस वाली इक्वेशन को माइनस कर दो, माइनस करेंगे क्या होगा बोलो, ये दोनों कट जाएगा, आ रही बात समझ में ना, तो हो जाएगा क्या, fx माइनस 4fx इक्वल टू 3x माइनस 6/x। तो fx में 4 माइनस करो, क्या हो जाएगा, माइनस 3fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे x 4x² माइनस 6, इसे भेज दो उधर, भेजना है अलग अलग करना, छोड़ दो मत भेजो, रहने दो, वैसे मत करो सर, ये रहने दो, और 3x को उधर भेज दो। fx इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले माइनस जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा सारा चेंज इसमें साइन, और 3 जाएगा तो 3 से ये डिवाइड होगा, x बचेगा माइनस में, और ये जाएगा तो प्लस में 3 जाएगा नीचे, तो 2/x बचेगा। fx निकल गया अपना, इस fx की वैल्यू यहां पुट कर दो, बन जाएगा आराम से, करो पुट, ये तो डायरेक्ट पुट हो जाएगा, -x प्लस 2/x, इधर माइनस रिवर्स कर दो, मतलब ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, 2/x। सॉल्व करो, इसको ले आओ इधर, इसको ले जाओ उधर, 2/x प्लस 2/x इक्वल टू x प्लस x, ये क्या हो जाएगा, 4/x इक्वल टू 2x, x को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, 2x² इक्वल टू 4, x² इक्वल टू 2, x इक्वल टू प्लस माइनस √2, मतलब x की दो वैल्यू हो गई, एक √2 और एक -√2, यही तो अपना सेट है ना हुआ, मतलब s इक्वल टू जो सेट बनेगा अपना, है ना, आप देखो 10 क्वेश्चन में एक बार, s इक्वल टू क्या है, x की वैल्यू 2 आई, तो सेट क्या हो जाएगा अपना, √2 माइनस √2, इस सेट में दो फंक्शन, दो एलिमेंट्स, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर है। जी प्रैक्टिस करते रहो, बनता जाएगा, और गुड लक आप लोगों को, एग्जाम की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, आपका एग्जाम सफल रहे, परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाएं, अच्छे एग्जाम, अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन लें, और अपना करियर संभालें, और जीवन में अच्छे इंसान बनते हुए सब अच्छा करते रहें। थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।